हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा ने अपने दोस्तों रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए और कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था और बस बिना ड्राइवर के चल रही थी। उसके चारों दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के माने प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। वह स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई और वह एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दोस्तों, दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने जाने की तैयारी करने लगे। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने और विकराल पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई महिला है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया, क्या इस जंगल में कोई महिला कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। दोस्तों, रात होने ही वाली थी, इसलिए उन सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निश्चय किया। इसीलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया का बैग तंबू के बाहर रह गया था, इसलिए वह उसे लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के वापस तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात बताई लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, तुम सब पागल हो गए, कोई मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा, चलो मेरे साथ बाहर, मैं तुम सबको दिखाती हूँ। वह सभी बाहर आकर शिखर के टास से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी ने भी देखा कि 3 लोग उनकी ओर बढ़े आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में वो तीनों आदमी ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देखती है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वह औरत वहां पर पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर यह सब हो क्या रहा है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पर अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और प्रिया और उसके दोस्तों की तरफ इशारा करने लगी। वो सब बुरी तरह से डर गए। वो तीनों आदमी उस औरत को छोड़कर अब प्रिया और उसके दोस्तों की ओर बढ़ने लगे। अब वो चारों दोस्त पहाड़ी से नीचे होटल की ओर भागने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर वो तीनों आदमी भी उनके पीछे दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। उन दोनों ने होटल वालों से उन सब घटनाओं के बारे में बताया तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता, वो पहाड़ श्रापित है और जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा हैं। लेकिन उनके दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट नहीं पाए। उन्होंने उन्हें ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर साझा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ और डरावनी और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।